सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलोगे मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। आज हम बात करने वाले हैं झांसी की रानी जैसी जीवंत कविता लिखने वाली कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट किया जाए, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस अपलोड होते के साथ ही आपको देखने को उपलब्ध हो सके। तो मैं हूं रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं जिज्ञासा द थर्ड आई। राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज के निकट स्थित एक गांव निहालपुर में हुआ था। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह एक जमींदार थे और शिक्षा प्रेमी भी। उन्हीं की देखरेख में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रारंभिक शिक्षा संपन्न हुई। इनका विवाह 1919 में खांडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह से होने के बाद ये जबलपुर आ गई और 1921 के असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और 1921 के आंदोलन में भाग लेने वाली ये प्रथम महिला भी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी बेटी सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज शीर्षक से लिखी है। 14-15 फरवरी 1948 को एक सड़क दुर्घटना में उनका जीवन दीपक बुझ गया, किंतु अपने इस अल्पायु में भी उन्होंने हिंदी साहित्य में अपने लिए एक बड़ा मुकाम अर्जित किया है। उनकी रचनाओं की कुछ बात कर ली जाए तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता के साथ साथ कहानी और निबंध संग्रह भी लिखे हैं। इनके कहानी संग्रह बिखरे मोती, उन्मादनी तथा सीधे साधे चित्र हैं, जिनमें से बिखरे मोती और उन्मादनी के लिए उन्हें पृथक पृथक सेक्सरिया पुरस्कार भी मिला है। इनके काव्य संग्रह का प्रकाशन त्रिधारा और मुकुल नाम से हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति तथा वात्सल्य भाव की कवित्री हैं। झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो वसंत, सेनानी का स्वागत आदि इनकी राष्ट्र प्रेम की कविताओं के उदाहरण हैं। तो वहीं पाया मैंने बचपन फिर से, बालिका का परिचय, बचपन बेटी का, वात्सल्य भरी कविताएं हैं। इसके अतिरिक्त सुभद्रा कुमारी चौहान ने भक्तिपरक कविताएं भी लिखी हैं, जिन्हें कुछ विद्वान प्रेम परक कविताएं कहते हैं। ठुकरा दो या प्यार करो, प्रियतम से, समर्पण। इनमें सुभद्रा कुमारी चौहान का भक्ति भाव मुखरित होकर सामने आया है। इनकी शैली की बात करें तो इनकी शैली में एक सहजता है, सरलता है, जो इनकी कविताओं में सर्वत्र विद्यमान है। पारिवारिक जीवन से संबंधित रचनाओं में वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति अविरल रूप से हुई है। मां की ममता, शैशव जनित भोलापन तथा पारिवारिक जीवन के अनेक मार्मिक पक्ष उनकी कविताओं में उद्घाटित हुए हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की लोकप्रियता का आधार उनकी कविताएं और कविताओं में सहज, आयासहीन अभिव्यक्ति है। भाषा की दुरूहता अगर कहीं है भी तो शैली का आकर्षण उस दोष का निपटारा कर देता है, उस दोष को मिटा देता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनकी राष्ट्रीय कविताओं को माखनलाल चतुर्वेदी की समान मानते हैं। उनकी शैली के आकर्षण को इसी बात से समझा जा सकता है कि झांसी की रानी कविता को अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिए जाने पर भी वह जनता के मध्य बराबर प्रचलित रही। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता ठुकरा दो या प्यार करो की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।